नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ एक ऐतिहासिक फैसला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ 2005/6 SCC 281। निर्णय दिनांक 19 जुलाई 2005। पीठ न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति H.K. सेमा। संविधान पीठ 2 न्यायाधीशों की पीठ। मुख्य विषय दहेज प्रताड़ना से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का दुरुपयोग। 1. केस के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस। 1. याचिकाकर्ता सुशील कुमार शर्मा ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498A को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। 2. उनका तर्क था कि इस धारा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पुरुषों के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। 3. उन्होंने दावा किया कि इस प्रावधान का दुरुपयोग कर कई निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, जिससे उनकी छवि और जीवन नष्ट हो रहे हैं। 4. याचिकाकर्ता का ये भी कहना था कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करती है। 5. उन्होंने इस प्रावधान को मनमाना, आर्बिट्ररी और अनुचित करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। 2. मुख्य कानूनी प्रश्न लीगल इश्यूज। 1. क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498A असंवैधानिक है? 2. क्या इस धारा का दुरुपयोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? 3. क्या न्यायालय इस धारा को समाप्त कर सकता है या इसमें संशोधन कर सकता है? 3. न्यायालय का निर्णय जजमेंट ऑफ द कोर्ट। 1. 498A असंवैधानिक नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का उद्देश्य महिलाओं को दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाना है। यह एक संवैधानिक प्रावधान है और इसे केवल इसलिए असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका कुछ मामलों में दुरुपयोग हो रहा है। 2. दुरुपयोग की संभावना। कोर्ट ने स्वीकार किया कि इस धारा का कुछ मामलों में दुरुपयोग हुआ है और निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाया गया है। हालांकि केवल दुरुपयोग की संभावना के आधार पर कोई कानून रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि हर कानून के दुरुपयोग की संभावना होती है, लेकिन ये स्वयं कानून को असंवैधानिक नहीं बना देता। 3. समाधान रेमेडी की बात। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाया जाता है, तो उसे कानूनी रूप से निवारण रेमेडी उपलब्ध है। साथ ही दुरुपयोग रोकने के लिए उचित कानूनी सुधार किए जाने चाहिए। न्यायालय ने सरकार को ये सुझाव दिया कि इस कानून को लागू करने में अधिक सतर्कता बरती जाए और झूठे मामलों पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। 4. केस का प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ द केस। 1. धारा 498A बरकरार रही। ये प्रावधान अभी भी IPC का हिस्सा है और महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू है। 2. झूठे मामलों पर जागरूकता। इस फैसले के बाद झूठे मामलों को रोकने के लिए पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया में कुछ सुधारों की बात उठी। अदालतों ने आगे चलकर झूठे मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए। 3. भविष्य में कानून में सुधार। इस केस के बाद न्यायपालिका और विधायिका लेजिस्लेचर ने IPC की धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सुझाव दिए। बाद में राजेश शर्मा बनाम राज्य 2017 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठे मामलों की जांच के लिए एक परिवार कल्याण समिति फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाए। 5. निष्कर्ष कंक्लूजन। 498A असंवैधानिक नहीं है, लेकिन इसके दुरुपयोग पर नियंत्रण आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि दुरुपयोग के मामलों में कानूनी निवारण लीगल रेमेडी मौजूद है। सरकार और न्यायपालिका को इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस फैसले ने ये स्पष्ट कर दिया कि किसी कानून का दुरुपयोग उसकी संवैधानिकता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता होती है। आशा है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।